बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन रिग करने वालों पर, अमानत में ख़यानत करने वालों पर, उनके मुंह पर स्याही मली जा रही है। ये दुनिया में बड़ी खबर बनी हुई है और नून लीग का अब हाल ये हो गया है कि अपने घर से ही आवाज़ उठने लग गई हैं और कैप्टन सफदर अब कहने लग गए हैं कि हमारे हाथ क्या आया। बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी तरफ 4 इस्तीफ़ों की खबर बहुत ज़्यादा बड़ी खबर बनी हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है उस पर भी हमने बात करनी है। और ख़ास तौर तहरीके इंसाफ का जो प्लान सामने आया है कि किस तरह से इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरना है, और यही वजह है कि अब हुकूमत की तरफ से वो लोग जो पहले कभी सामने नहीं आते थे अब उनको भी सामने आकर कहना पड़ रहा है। ये क्या होने जा रहा है? परेशानी हुकूमत की बढ़ती चली जा रही है और इस दफ़ा अली मीन गड्डापुर कह रहे हैं कि तैयारी ऐसी है कि सब हैरान हो जाएंगे, पहले से बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। तो एक एक करके जनाब तमाम खबरों का जायज़ा भी लेते हैं और आपके सामने रखते हैं। पहले तो कैप्टन सफदर साहब दमाद आला हैं और ये कह रहे हैं नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म और इसकी बेटी वज़ीर आला यानी मरीम साहबा को कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला बन गई हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास बस नकदा कोका ही रह गया है, कैप्टन सफदर कह रहे हैं। तो मतलब उस ख़ानदान के पास अगर होते आए हैं तो वज़ीर आला साहिबा जो मरीम नवाज साहब हैं वो आपकी भी तो कुछ लगती हैं। ये क्या कह रहे हैं, किस तरह शिकवा कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। नवाज शरीफ का भरा वज़ीर आज़म, उसकी थी वज़ीर आला यानी बेटी वज़ीर आला है नवाज शरीफ की, भाई जो है वज़ीर आज़म है और कहते हैं 80 किया लोग भी मुस्कुरा रहे हो। फिर पूछते हैं कि जी हमारे पास कुछ है, असा कुछ है? वो कहते हैं कुछ भी नहीं। लोग आगे से जवाब दे रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हाँ हमारे पास तो बस नक को कराएगा। तो ये बात अब कैप्टन सफदर कर रहे हैं। कह रहे हैं सिर्फ नाक में दर्द कराइए और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये अब हाल है। बाकी आप ये देखिए जनाब, कहते हैं कि जी ये बड़ी तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी की, ये किया वो किया। अब बैरिस्टर साद रसूल ने ARY पर इसका जवाब दिया है कि 9 मई मुकदमात में जो दफ़ात लगाई गई हैं इनमें एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ात लगाई गई हैं, जिसमें हर हाल में 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन लाजमी करना होगी और इसके बाद 7 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल करना है। लेकिन हुकूमत अपने ही बनाए हुए कानून पर अमल नहीं कर सकी। जाहिर बात है जो सबूत ये PTV पर चला रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। वहाँ पर केस ही नहीं चला रहे, लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है, लेकिन मुकदमा ही नहीं चलाते। मैं नहीं जानता कि हुकूमत इसमें प्रिसाइसली क्या सोच रही है, लेकिन कानून जिसके नीचे 9 मई के मुकदमात के अंदर बहुत सारी दफात लगाई गई, लेकिन उनमें सबसे सीरियस दफात है वो एंटी टेररिज्म की दफात लगाई गई। एंटी टेररिज्म का हमारा 1997 का एक कानून है, 1997 का एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसके सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि जिस भी मुकदमे के अंदर एंटी टेररिज्म की कोई शिक लगाई जाएगी उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती। और 90 दिन, यहाँ तो 190 क्या 290 क्या 390 दिन से भी ऊपर चली गई हुई हैं। तो ये तो हाल है। अच्छा, एक और गवाही सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून के बारे में आसिफ किरमानी, सेंटर आसिफ किरमानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रहे हैं, सेंटर रहे हैं, कह रहे हैं जी इमरान खान ने तो ख़त्म कर दी है नवाज शरीफ की सियासत। ये देखिए किरमानी साहब, अगर मियां साहब ऐसे ही खामोश रहते हैं और माजी में जिंदा रहेंगे तो ये बताइए कि फिर मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून हैज मिस्ड द बस, वो बस मिस कर चुके हैं। क्यों? देखिए 60% ऑफ योर यूथ उसको एक तारुफ कराया है इमरान खान। मैं इमरान खान की सियासत का कतई हामी नहीं, लेकिन कह रहे कि जी यूथ जो है अब 60% है पाकिस्तान की आबादी का और वो इमरान खान के साथ है। चाहे मैं इमरान खान की सियासत को ना मानूं लेकिन ये बात माननी पड़ेगी। एक उसने काम किया है, उसने इस निजाम को नंगा किया। उसने ये बताया कि हु इज हु, कौन लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की मैशत को अपनी जाती में देखा कि कहां वो नवाज शरीफ के 2/3 मेजॉरिटी लेके चारों सूबों में कभी हुकूमत बनाते थे, आज वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या लेनी थी, उनको इलेक्शन इतने रिग करने पड़े हैं। तो लिहाजा जनाब वो ख़त्म होगी इनकी सियासत। इनके अपने लोग कह रहे हैं, अपने दामाद कह रहे हैं। सोचिए क्या हाल हो गया है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ दिखाया गया बड़ी छाती चौड़ी करके, ओ ऐसी तैसी अमेरिका की तरफ से ख़त आया है, ये हम इसको क्या समझते हैं। अमेरिकी अराकीन ने कांग्रेस का बानी PTI के हवाले से लिखा गया ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर ख़त लिखे जा रहे हो, जो मर्जी किया जा रहा हो। ये खबर लगी जनाब द न्यूज़ में, जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अमरीकी कानून साजों की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन को इमरान खान की कैद के हवाले से लिखे गए ख़त को यकसर कोई अहमियत नहीं देती। पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये खुली मुदाखलत है। और फिर ये ख़त व खिताबत बेसूद मश्क मालूम होती है, शौक़ पूरा कर लें
और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में खुली मुदाखलत है। अच्छा, ये खत लिखा था जो बाइडन को, पहले भी लिखा गया था अमेरिकी सदर को, अब वो जा रहा है, लेकिन जो आ रहा है ट्रंप, उसको भी इस प्रेशर को देखना होगा और वो ट्रंप पॉपुलैरिटी की तरफ जाता है। अब सुनिए इसका जवाब। एक तरफ ये खबर जंग में छपी द न्यूज़ में, अब दूसरी तरफ क्या हुआ है कि डॉन पर आया है पाकिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत से मुतालिक दफ्तर खारजा से मंसूब बयान मुस्तरद कर दिया गया है कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये खत जो है इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये अंदरूनी मुदाखलत है, ये है वो है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने एक बयान में कहा कि मुतल्लिका अखबार की इंतज़ामिया के साथ इनके अदालती मेयार और साफ़ती अखलाकियात पर बातचीत कर रहे हैं। मीडिया दफ्तर खारजा से मंसूब खबर शाया करने से पहले वजारत खारजा से तस्दीक कर लिया करे। ये तो ना करें, हमने कहा है कि खुली मुदाखलत है या हम इसको कुछ नहीं समझते, इस खत को ऐसी की तैसी है वो। ये देखें, ये जनाब वो वेंटिलेटर वाला सारा मामला हमें होता नजर आ रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूं। जॉर्जिया के इलेक्शन कमिश्नर के मुंह पर स्याही फेंक दी गई है और अब इसकी वीडियो वायरल है। ये हुआ, यह अपोजिशन एहलकार ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली का इल्जाम लगाकर स्याही फेंक दी और ये पूरी दुनिया में ये खबर इस वक्त बड़ी खबर बनी हुई है कि किस तरह से जब दुनिया में इलेक्शंस रिग किए गए तो वहां पर रिएक्शन आया है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये आया और वो स्याही, ये देखिए, ये इसके मुंह पर, ये देखिए आप, ये स्याही, और वो हैरान रह जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो वैसे तो पाकिस्तान में तो बहुत से लोगों ने अपने मुंह पर कालक मल ली हुई है, अमानत में ख़यानत करके और इस तरह लोगों का मैंडेट चोरी करके। सबको पता है किस किस का क्या क्या हाथ है, अब लोग अवेयर हैं। इसीलिए तो आप देखिए ना, इस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेट, इस पर कदगनें लगाई जा रही हैं। अच्छा, अब जनाब ख़बर ये है कि एक ही रोज़ में पीटीआई से 3 इस्तीफ़े आए। पेशावर के 3 अहम ओहदेदारों ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। अब तक 4 इस्तीफ़े हो चुके हैं और इसमें ये तो कहा जा रहा है 4 इस्तीफ़े है, लेकिन इनकी असल कहानी ये है, वो कह रहे हैं जी कोई इख्तलाफ नहीं है, इस्तीफ़े ज़ाती वजूहात की बिना पर दिए हैं ज़ली सदर इरफान सलीम। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ओहदों की तो किस तरह से तकसीम हुई है उस पर, और ये कि जी मुझे ज़रा ओहदा मिले, मुझे ओहदा मिले। ये नहीं है कि लोग आएंगे नहीं या एहतजाज में शरीक नहीं होंगे, वरना तो पार्टी से ही फारिग हो जाएंगे जो भी नहीं आएगा या निकलेगा नहीं। ज़्यादातर तो ये है कि एग्रेसिव ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा हमें निकलना है और ज़्यादा मोटिवेट करना है, हमने देर कर दी, पहले निकलना चाहिए था। इख्तिलाफात तो इन बुनियादों पर होते रहे हैं तरीके इंसाफ में। और ये देखिए, पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद को चारों अतराफ से घेरने का फ़ैसला। और अब इसके साथ साथ जनाब ये खबर आप देखिए, इसकी डिटेल कि क्या प्लान है। चारों तरफ से इस्लामाबाद को, शहर इक़्तिदार को घेरा जाएगा। इस बार वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, अली बिन गंडापुर कह रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की हुकूमत अमली तय करते हुए 24 नवंबर को इस्लामाबाद के चारों तरफ से धावा बोलने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने के लिए पुरज़्म है। इस हवाले से पीटीआई इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन की क़यादत को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। काफिलों के इस्लामाबाद पहुंचने तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद की क़यादत भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, जबकि तमाम सूबों के काफिलों को इस्लामाबाद के अलग अलग रास्तों पर पहुंचने का टास्क दिया गया है कि चारों तरफ आपने पहले ही पहुंचकर बैठ जाना है बड़ी तादाद में। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो क़यादत है वो अंदर से यानी संभालेगी और पुलिस और ये सब इनका मुकाबला कर रहे होंगे। और फिर चारों तरफ से काफिले वहां पर पहुंच चुके होंगे इस्लामाबाद में। फिर अचानक एक ही दफ़ा में सब एक दफ़ा ही धावा बोलेंगे और एंटर होने की कोशिश करेंगे। 24 नवंबर को मुल्कगीर एहतजाज होगा। इस्लामाबाद पहुंचकर कहां क़याम करना होगा क़यादत बाद में आगाह करेगी। कोर कमेटी अरकान ने डी चौक में पड़ाव करने की तजवीज़ दी। पार्टी क़यादत ने वाज़ेह कहा कि ज़हन नशीन कर लें, एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगा और अपने अपने अज़ला के कारकुनान को इस्लामाबाद लाने के अखराजात MNAs और MPs बर्दाश्त करें। तमाम इंतज़ामात की मुश्तरका हिकमत अमली बना ली गई है। अब की बार वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज़ तैयार है। पहले एहतजाजों की निस्बत बेहतरीन हिकमत अमली बनाई है, अली बिन गंडापुर कह रहे हैं। और पार्टी क़यादत की गिरफ्तारियों की सूरत में प्लान B पर अमल होगा, जबकि हल्कों से कारकुनान को लाने और MNAs या रहनुमाओं की गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादिल लीडर्स की फहरिस्त बनाकर टास्क दिया जाएगा। और इस दफ़ा जनाब वापसी निश्ता, और जिस तरह अली बिन गंडापुर पहले ही बड़े ख़तरनाक ऐलान कर चुके हैं कि जी कफन बांध कर निकलना है और वापसी कोई नहीं है, सब बता कर आएँ घरों में, हमारे जनाजे पढ़ दीजिएगा। तो इस दफ़ा बड़ा ही भरपूर एहतजाज होने वाला है। और हुकूमत अभी तक बुखलाई हुई है कि किस तरह से निपटना है। वो कोई मुज़ाकरात की तरफ भी नहीं आ रही, बस ये कि जी कैसे पकड़ दकड़ करनी है। उसमें अभी तक लगता है कि उनके लिए भी आसान नहीं रहा कि पहले जिस तरह घरों में जाकर सबको पकड़ देते थे, अब लोगों को पता लग गया है कि किस तरह हमने अपना बचाव करना है। तो 24 नवंबर तारीख़ है, दिन कम रह गए हैं, तैयारियाँ हर तरफ से हो रही हैं। इस बारे में जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।